Hello everyone, I welcome you all in today's class. Today I'm going to start your exercise 8.2. Okay? Before starting this exercise, I would like to mention over here कि आप जो है वो टेबल जो हमने लास्ट क्लास में प्रिपेयर की हुई थी आप उसको बहुत अच्छे से लर्न कर लें, वो वैल्यूज़ जो है लर्न कर लें। और वो लर्न करने के लिए आपके पास दो तरीके हैं कि या तो आप किसी से बोलें कि वो आपसे रैंडमली एक क्वेश्चन पूछे कि sin 45 कितना होता है, ठीक है, cos 60 कितना होता है, इन दिस मैनर। और सेकेंड इज यू प्रैक्टिस मोर एंड मोर क्वेश्चन, ठीक है, जितना आप प्रैक्टिस करोगे उतने ज़्यादा आपको जो है ये वैल्यूज लर्न हो पाएंगी। ओके, सो हम बिगनिंग योर एक्सरसाइज ओवर हियर। See, if you have your book, you can see question first. It has 5 parts, okay, and all 5 parts are similar. So I'm not going to solve all the 5 parts. Here 3 parts will be in homework for you, and I'm going to take 4th and 5th part. ठीक है, ये थोड़ा सा टफ दिख रहे हैं, तो आपके 4th and 5th part I'll be solving right now, and remaining 3, okay, first, second and third will be in homework for you. Better to begin with 4th part of question first. Okay. Listen. While solving such kind of questions, आपको वैल्यूज जो है बहुत अच्छे से याद होना चाहिए, क्योंकि एक भी वैल्यू अगर आप यहाँ पर गलत, जल्दी में, हड़बड़ाहट में, डर से, कैसे भी अगर आप गलत कर देते हो तो वो आंसर मतलब टोटली रॉन्ग हो जाता है आपका। ठीक है, तो ये बहुत इजी भी है, लेकिन साथ में यहाँ पर थोड़ा सा टेंशन आपको देना जरूरी है ना। आई एम सॉल्विंग फर्स्ट sin 30. होप यू रिमेंबर द वैल्यू ऑफ sin 30 is 1/2 plus tan 45. The value of tan 45 is 1. Cosec 60. Cosec is reciprocal of sin. So sin 60 की वैल्यू आपको होती है √3/2. तो √3/2 का ऑपोजिट हुआ 2/√3 होल डिवाइड बाय sec 60. Sec is opposite of cos. So cos 30 आपका लिंक करता है किससे? sin 60 से, this one. So it will be 2/√3. Then cos 60, okay, cos 60 1/2. cos 60 नहीं याद आ रहा तो आप sin 30 याद करें, ठीक है, plus 1. Next, take LCM. So LCM will be, give it over here. If we solve, यहाँ पर आपका एलसीएम आएगा 2/2√3. ठीक है, मल्टीप्लाई करें तो ये कितना आ जाएगा? √3 प्लस 2√3 -4. आई होप आपको ये समझ आ रहा होगा एलसीएम कैसे लेते हैं ना। जो भी आपका एलसीएम आया है, दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो 2√3 आएगा। 2√3 से आप तीनों नंबर्स को इंडिविजुअली जो है मल्टीप्लाई कर दें। जैसे यहाँ अगर आप 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ √3 बचेगा। यहाँ आप 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो एज इट इज पूरा आ जाएगा। यहाँ अगर आप 2√3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो √3 कैंसिल हो जाएगा, 2 2 जा 4 आ जाएगा। फाइन। तो सिमिलरली ओवर हियर, यहाँ पर भी आपका जो डिनोमिनेटर है वो यही होगा 2√3. यहाँ पे आपका आएगा 4√3 and here 2√3. This could be written as 3√3 -4 upon, अभी 2√3 and 2√3 ये क्या है? जब रेसिप्रोकल में आप लिखोगे तो ये कैंसिल हो जाना है, ठीक है, इसलिए हमने इसको अभी यहाँ कैंसिल कर दिया और ये आपके पास बचेगा 4 + 3√3. नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आपको इस टाइप से आंसर कभी भी नहीं मिलेगा, है ना। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि यहाँ आप देखो डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ रहा है। फाइन, तो कभी भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर अगर आ रहा है तो वो आंसर नहीं मिलेगा, आपको उस आंसर को रैशनलाइज करना होगा, है ना। तो रैशनलाइज अगर आप करते हो तो रैशनलाइज करने के लिए आपको 4 - 3√3 से
यहाँ पे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 माइनस 3√3। ओके, यहाँ से थोड़ा यहाँ आ जाइए ना, तो ये आपका आएगा 3√3 माइनस 4, 3√3। इसको वेट, वन मोर थिंग, एक चीज और करते हैं, है ना, क्योंकि ये प्लस में है तो ये आपको इजी हो जाएगा। 4 प्लस 3√3 को हम लिख रहे हैं 3√3 प्लस 4, है ना। ये सिर्फ सिंपल करने के लिए किया हुआ है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। तो ये आप 3√3 माइनस 4 एंड 3√3 माइनस 4, जब प्लस में है तो आप इनको चेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये आपने यहाँ आइडेंटिटी लग जाएगी आपकी a माइनस बी होल स्क्वायर। ओके, a माइनस बी होल स्क्वायर इट विल बी 3√3 का होल स्क्वायर, 3 3 जा 9, 9 3 जा 27, प्लस 4 स्क्वायर 60 माइनस 2ab, 3 4 जा 12, 24, 24√3 अपॉन a plus b, a minus b equals to a square minus b square. So it will be 27 minus 60. Now this will be, you can check it properly. So 43 minus 24, 24√3 upon 11. दिस विल बी योर आंसर। ठीक है, ये आपका आंसर होगा, है ना। यहाँ तक नहीं आपको करके कभी भी छोड़ना है, जहां पर भी डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर आ जाता है तो आपको नंबर्स को रैशनलाइज कर देना है। ओके, सो आई होप यू हैव डन। नेक्स्ट, फिफ्थ पार्ट। फर्स्ट का फिफ्थ पार्ट यहाँ लिख रहे हैं। ठीक है, 5 cos square 60, 4 sec square 30 minus tan square 45 whole divided by sin square 30 degree plus cos square 30 degree. Okay, now I'm dividing it into two parts. Put up the values, all values. 5. Now cos square 60, the value of cos 60 regarding sin 30. ठीक है, ये आपकी होगी 1/2 होल स्क्वायर प्लस 4 sec स्क्वायर 30। अब sec 30, ठीक है, क्या होगा, cos 30 का रेसिप्रोकल। ओके, cos 30 मीन sin 60, तो ये आपका हुआ √2/√3 होल स्क्वायर। समझ पा रहे हैं ना, रेसिप्रोकल लिखना आएगा वैल्यू 3√3/2, लेकिन इसका रेसिप्रोकल होगा क्योंकि यहाँ पर सेक है। देन -1 का स्क्वायर, कोई प्रॉब्लम नहीं। नाउ साइन स्क्वायर 30 प्लस कॉस स्क्वायर 30 मीन्स साइन का 60। सॉल्व इट, 5 into 1/4 plus 4 into 4/3 minus 1 over here 1/4 plus 3/4। ओके, तो ये डिनोमिनेटर पार्ट जरा देखें, यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है तो ये डायरेक्ट ऐड हो जाएंगे, तो 4 3 + 1 4 एंड 4/4 दैट मीन्स 1। यहाँ पर डिनोमिनेटर जो है वो पूरा 1 हो रहा है। ठीक है, तो मतलब हमको सिर्फ न्यूमिनेटर सॉल्व करना है। So I'm writing 5/4, okay, plus 16/3 minus 1. Further, take LCM. LCM will be 12. Here 15
plus 64 minus 12. Okay, 67 by 12 will be our answer. Okay, so note it down. So I have completed 2 parts, 4th and 5th. Remaining 3 are in homework for you. Now you better see question second. क्वेश्चन सेकंड जो है ना, उसमें आपको 4 पार्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है। ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन टाइप दिया हुआ है कि आपको वैल्यू पुट अप करके आंसर निकालना है और चेक करना है कि आउट ऑफ दीज 4 आंसर विच वन इज करेक्ट। ओके, लेट्स सी वन बाय वन। सेकंड का फर्स्ट पार्ट, इट इज 2 10/30 अपॉन 1 plus 10 square 30. Okay, let's see. 2 10/30 की वैल्यू होती है 1/√3 अपॉन 1 plus 1/√3 whole square. Okay, next it could be written as 2/√3 whole divided by 1 plus 1/3. Okay, next 2/√3 ये आपका हो जाएगा 3/4। समझ पा रहे हैं, है ना। एलसीएम लेंगे तो 3 1 3, 3 + 1 4, 4/3 आएगा। तो 4/3 को जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो 3/4 हो जाएगा। ये √3 टाइम्स कैंसिल होगा, तो ये आपका आया √3/2। अब आप चेक करो कि √3/2 किस किस की वैल्यू होती है। sin 30 की वैल्यू होती है, और सॉरी cos 60 की वैल्यू होती है, और सॉरी sin 60 की वैल्यू होती है एंड cos 30 की वैल्यू होती है, ठीक है। अगर आपको इन दोनों में से कोई भी आंसर मिल रहा है, जैसे यहाँ पे आपको sin 60 वैल्यू मिल रहा है, ठीक है। अगर sin 60 नहीं होता तो cos 30 भी यहाँ चल जाता है ना, दोनों सेम है। तो यहाँ पर आपको sin 60, cos 60, tan 60 एंड sin 30 दिया हुआ है, तो आपको फर्स्ट आंसर सही होगा, दैट इज sin 60। ओके, नाउ सेकेंड पार्ट। अब यहाँ ज्यादा कुछ सॉल्व करने के लिए है नहीं, है ना। ये तो फर्स्ट लाइन में ही सॉल्व हो जाएगा। 1 minus 10/45 की वैल्यू 1 होती है, तो 1 का स्क्वायर 1 ही होना है, दैट मीन्स 0। अब 0 को डिनोमिनेटर में कुछ सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 0 को किसी से भी डिवाइड करो, योर अल्टीमेट आंसर विल बी 0 ओनली। सो दैट्स व्हाई यू सी इफ 0 आंसर इज गिवन, ओके यस, डी ऑप्शन है ना, आपका डी ऑप्शन दिया हुआ है 0, दिस विल बी योर आंसर। आपका थर्ड पार्ट देखें, ये लिखा हुआ है sin 2a = 2 sin a, ठीक है। अब इसको थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए, इसको आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे क्योंकि यहाँ कोई आपको वैल्यू नहीं दी हुई है कि आपको कोई वैल्यू पुट अप करना और सॉल्व करना, ठीक है। यहाँ इसका मतलब ये कि अगर आप कभी थीटा की वैल्यू डबल करते हैं, लाइक वाइज सपोज यहाँ 30 था तो 30 से 60 हुआ, ठीक है। तो क्या कभी ऐसा पॉसिबल है कि अगर आप थीटा की वैल्यू डबल करें तो जो ओवरऑल वैल्यू है वो भी डबल हो जाए? आपको क्वेश्चन समझ आ रहा है? ये है कि थीटा डबल करने पर, एंगल की वैल्यू डबल करने पर ओवरऑल वैल्यू अगर डबल हो रही है तो वो एंगल हमें बताना है, ठीक है। तो ऐसा साइन में किसी के साथ भी नहीं होता है ना, कोई भी वैल्यू ऐसी नहीं है साइन में इसके साथ हो, until and unless we have 0 at the place of theta. Okay, so that's why if you say कि यहाँ थीटा की वैल्यू 0 आएगी, या जो एंगल आपको दिया हुआ है ए, तो ए की वैल्यू 0 आएगी, बिकॉज दिस इज द ओनली थिंग फॉर विच दिस कंडीशन इज सेटिस्फैक्टरी। ओके, नाउ फोर्थ पार्ट। ये फोर्थ पार्ट इज 2 10/30 upon 1 minus
10 square 30. Okay, put the value to 10 30 means 1 by root 3 upon 1 minus 1 by root 3 whole square, which will be equals to 2 by root 3 into okay, leave it, 1 by 3. ठीक है, अब इसको आप जो है इंटू कर सकते हैं, तो 2 by root 3 multiply 3 minus 2, so 3 by 2 cancel root 3 times, you will get root 3. अब रूट 3 की वैल्यू देखिए किस किस की होती है। रूट 3 होती है आपकी tan 60 की वैल्यू, है ना। तो tan 60 आपको गिवन हो या cot 30 आपको गिवन हो, है ना। तो आप देखें यहाँ पर कॉट में तो कोई वैल्यू नहीं है, tan 60 आपको गिवन है, ठीक है। तो आपका सी जो है, सी विल बी द आंसर, दैट tan 60. ओके, नाउ इज योर थर्ड क्वेश्चन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ये कई बार जो है एग्जाम में आ चुका है. आपका थर्ड क्वेश्चन इज जस्ट लिंक्ड विथ योर एग्जाम्पल 8. अगर आप 8th एग्जाम्पल करते हैं और क्वेश्चन थर्ड करते हैं एक्सरसाइज का, बोथ आर सेम. फाइन. सो एग्जाम्पल इज ऑलरेडी सॉल्व इन योर बुक. आई एम सॉल्विंग क्वेश्चन थर्ड ओवर हियर. इट इज गिवन tan a plus b equals to root, no, not root, 60. Okay, 60 degree. And tan a minus b equals to given 30 degree. Okay, this is the values are given, sorry, root 3 and 1 by root 3. फाइन. अब वो 30 60 क्यों लिखा गया था ये मैं आपको बताती हूँ. और यहाँ पर एक कंडीशन गिवन है जो आपको समझना बहुत जरूरी है. 0 डिग्री लेस देन a प्लस b एंड 90 डिग्री. यस, दिस इज द कंडीशन. अगर आप ये जो a और b की वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है, तो उसमें एक कंडीशन है कि a और b जो है दोनों को ऐड करने पर 0 से ग्रेटर होना चाहिए और 90 से जो है लेस देन इक्वल टू होना चाहिए. फाइन. अब इस कंडीशन को जो हम आंसर आ जाएगा ना, उसके बाद हम सेटिस्फाई करने की कोशिश करेंगे कि ये वैलिड हो पा रहा है नहीं हो पा रहा है. तो यहाँ देखो, जैसे पहले इसका आंसर शायद हम लिख दिए हैं, ये होगा आपका tan a प्लस बी इक्वल्स टू. अब यहाँ देखना है कि tan की किस वैल्यू के लिए जो है रूट 3 वैलिड है. तो अगर आप देखें, अगर थीटा 60 है तब हम रूट 3 लिख सकते हैं, और यहाँ पर 1 बाय रूट 3 है ना. तो अगर जो tan की वैल्यू है, tan 30 अगर है, tan 30 की वैल्यू होती है 1 बाय रूट 3, तो इसको हम लिख पाते हैं tan a प्लस b इक्वल्स टू 60, आई मीन tan 60, एंड tan a माइनस b इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं tan 30 डिग्री. फाइन. ये कैंसिल हो जाएंगे आपके, तो आपके पास आया a प्लस b इक्वल्स टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल्स टू 30 डिग्री. अब दोनों को ऐड कर दीजिए, दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दीजिए. कंसीडर ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकंड इक्वेशन है. दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दें तो ये देखिए प्लस माइनस बी है, ये कैंसिल हो जाना आपको. ये ऐड होगा तो 2a इक्वल्स टू 90 आएगा एंड a इक्वल्स टू कितना आएगा आपको 45 डिग्री. a की वैल्यू 45 आई. आप किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकंड में, किसी में भी a की वैल्यू 45 पुट कर दे. जैसे यहाँ अगर हम कर देते हैं तो 45 प्लस b इक्वल्स टू आया 60 डिग्री, तो b की वैल्यू आपकी हो जाएगी 15 डिग्री. इजंट इट? आप ट्रांसपोज कर दें, ट्रांसपोज करेंगे तो 60 माइनस 45 इक्वल्स टू 15 डिग्री. अब आप जरा चेक करो, चेक कर लो, यहाँ पर वैल्यू हमारे पास दोनों आ गई है, दोनों को ऐड करो तो हो रहा है 60. ठीक है, और 60 lies between 0 and 90. Okay, this is the overall thing which we can do over here. Fine. Now is your fourth question. ठीक है, अब आपका फोर्थ क्वेश्चन है. फोर्थ क्वेश्चन आपको देखना है कि इसके साथ साथ जो दिया हुआ है
आई होप ये हो गया होगा आपको। लास्ट में आपको सिर्फ वन लाइन आंसर लिखना है, a equals to 45 and b equals to 15, which is satisfying this condition. Okay, now your question 4, state whether the following are true or false and justify your answer. Already we have done this kind of question. जैसे ये फर्स्ट है, साइन ए प्लस बी इक्वल्स टू साइन ए प्लस साइन बी, सो इट इज नॉट पॉसिबल, ये फॉल्स है आपका, ठीक है। ये बहुत अलग चीज है, ठीक है, इसका एक फॉर्मूला भी होता है जो आप 11वीं क्लास में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर भी आप लिखें फॉल्स, रीजन आप यहाँ देंगे साइन मीन्स द सम ऑफ टू एंगल्स, जब आप दो एंगल्स का सम कर रहे हैं और उनकी वैल्यूज का सम कर रहे हैं तो दोनों में जमीन आसमान का फर्क होता है। जैसे कैसे, वो यहाँ समझो, ये बोल रहा है साइन ए प्लस बी, पूछ रहा है क्या ये इसके इक्वल है, ठीक है, ट्रू और फॉल्स बताना है। अगर हमने यहाँ बोला कि ए की वैल्यू 30 है और बी की वैल्यू 60 है, ठीक है, ये 60 डिग्री है, तो ये क्या होगा, साइन 90 डिग्री, साइन 90 की वैल्यू 1 होती है, इसका मतलब क्या है, साइन 30 एंड साइन 60, तो क्या दोनों को ऐड करके 1 आएगा, नहीं आएगा, है ना, सो इट इज नॉट पॉसिबल। तो आप चाहे तो उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी बता सकते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको रीजन यहाँ देना, तो आप चाहो तो ये एग्जाम्पल ऑलरेडी दे सकते हैं। देन सेकेंड इज द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, सो इट्स ट्रू, आपने देखा होगा कि वैल्यू जो है वो इंक्रीज होती है, okay, it increases from 0 to 1. Then the value of cos theta increases as theta increases, no, it decreases from 1 to 0. Fourth is sin theta equals to cos theta for all values of theta, no, only for 45, है ना, सिर्फ 45 डिग्री के लिए sin और cos theta की वैल्यू सेम होती है। Then cot A is not defined for A equals to 0. This is homework for you. If you have learned the table, you must be knowing the answer. Okay, so here we have finished our complete exercise 8.2. You go through the questions once again, practice it well, and if you have any doubt you can ask me. Okay, so it's enough for today. Thank you so much.